सोचिए, एक ऐसा एक्टर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे से भी अपना सफ़र शुरू करता है एंड धीरे धीरे टेलीविज़न एंड ओटीटी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। आज हम बात करेंगे सैयद रज़ा अहमद की, जिन्हें आज ऑडियंस सबसे ज़्यादा तो जूलियत जद्दी के नवाब के नाम से जानती है। लेकिन नवाब बनने से पहले सैयद रज़ा का सफ़र कैसा था, उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री कैसे ली, कौन कौन से शोज़ में काम किया एंड उनके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, चलिए जानते हैं। इनका जन्म 28 मार्च 1992 को हुआ। सैयद रज़ा अहमद एक इंडियन टेलीविज़न एंड ओटीटी एक्टर हैं। निषद, मीट बदलेगी दुनिया की रीत एंड तू जलजीत जद्दी जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उन्होंने ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। सैयद रज़ा अहमद का करियर सिर्फ एक्टिंग से शुरू नहीं हुआ था। एमटीवी निषद की ऑफिशियल कास्ट बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने इंडस्ट्री में बिहाइंड द कैमरा काम किया एंड फंडे जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। उन्होंने यश राज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के साथ भी लगभग 3 साल काम किया। इस दौरान वो एक्टर्स के ऑडिशन देखते एंड एक्टिंग के प्रोसेस को समझते रहे। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग करने के लिए भी कॉन्फिडेंस दिया। सैयद रज़ा अहमद को टेलीविज़न पर एमटीवी निषद में विकी के रोल से पहचान मिली। शो में उनका कैरेक्टर विकी रेडियो जिंग में प्रोड्यूसर था। विकी एक सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर था जो अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करने में हिचकिचाता था। इसके बाद टेलीविज़न शो मीट बदलेगी दुनिया की रीत का हिस्सा बने। इस शो में उन्होंने शलूक चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल उनके टेलीविज़न करियर का एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहा एंड ऑडियंस ने उन्हें एक नए कैरेक्टर में देखा। टेलीविज़न के साथ ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। उनका नाम क्रश, लीक्ड एंड स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ भी रिपोर्ट हुआ है। 2024 के एक इंटरव्यू में सैयद रज़ा ने खुद अपने प्रोजेक्ट्स स्कैम 2003, लीक्ड एंड मीट के बारे में बात की थी। सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली तो जूलियत जद्दी। इस शो में वो नवाब के लीड रोल में नजर आए। शो में उनकी पेयरिंग जैस्मीन कौर के साथ है, जो हीर का कैरेक्टर प्ले करती हैं। नवाब एक कॉन्फिडेंट एंड केयर फ्री जाट लड़का है जो जिंदगी को अपने अंदाज में जीना चाहता है। दूसरी तरफ हीर एक हार्ड वर्किंग लड़की है। दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन कहानी में पहले उनकी शादी होती है एंड फिर कॉलेज लाइफ के दौरान उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं। यही यूनिक स्टोरी लाइन तो जूलियत जद्दी एक डिफरेंट रोमांटिक ड्रामा बनाती है। इस रोल को पोर्ट्रे करने के एक्सपीरियंस पर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की थी। फिल्म्स की बात करें तो ऑनलाइन सोर्सेस में उनके नाम के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीट फिल्मोग्राफी की कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए उनकी बायोग्राफी में अनकन्फर्म फिल्म्स की लिस्ट देने के बजाय हम सिर्फ उनके कंफर्म टेलीविज़न एंड ओटीटी वर्क पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सैयद रज़ा अहमद के किसी मेजर एक्टिंग अवार्ड्स को जीतने की कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए उनके नाम के साथ किसी अवार्ड को ऑफिशियली विन कहना सही नहीं होगा। लेकिन उनका करियर अभी भी एक्टिव है। अब सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली बात, क्या सैयद रज़ा अहमद की गर्लफ्रेंड है? सैयद रज़ा अहमद ने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं किया हुआ। अभी फिलहाल वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम इसकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे।
तो दोस्तों, ये थी सैयद रज़ा अहमद की कंफर्म बायोग्राफी। एक ऐसा एक्टर जिन्होंने इंडस्ट्री के बिहाइंड द कैमरा एक्सपीरियंस से शुरुआत की, फिर टेलीविजन में एंट्री ली, OTT पर अपनी एक्टिंग दिखाई एंड आज के नवाब बनकर ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं। आपको सैयद अहमद रज़ा कैसे लगते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।